देखिए आज का जो क्लास है, आज क्लास है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। मतलब इसको हम मैक्सिमा और मिनिमम के बारे में जानते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कोई जरूरत नहीं है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन तुमको दे देगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, कोई भी फंक्शन देगा उसका मान ले चलिए एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन है, ठीक है। कोई भी फंक्शन देगा, इसका आपको निकालने के लिए बोलेगा आइदर मैक्सिमम वैल्यू और नहीं तो मिनिमम वैल्यू। आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक मैथमेटिक्स का है। और क्या होता है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव आप लोग तो पहले ही सीखते हैं, डेरिवेटिव लेके कोई ये नहीं है। मतलब डेरिवेटिव जो सीखते हैं उसके बाद उसका जो प्रैक्टिकल यूज है, मतलब उसको कैसे हमें यूज करें। कोई भी चीज आप सीख लीजिए ऐसे तो नहीं होगा ना। मतलब सीखने के बाद उसको यूज को आपको सीखना होगा, कैसे उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख लीजिए, कोई भी आपको फंक्शन बोलेगा, उसका जब भी तुमको मैक्सिमम और मिनिमम मिलो, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना होगा। पहले हम यही बात बोलते हैं कि वो जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को मास डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो क्या कैसे, बट उस फंक्शन मास डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे, ठीक है। और एफ डैश एक्स जो है उसका जैसे जीरो पॉइंट निकालेंगे तो इसमें हमको जो जो पॉइंट मिला के चलो, हम मान के चलो एक्स इक्वल टू a1 और x इक्वल टू a2, इस दोनों पॉइंट में हम देखा एफ डैश a1 इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश a2 इक्वल टू जीरो। मतलब a1 और a2 दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो। मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट में तुम्हारा ए जीरो, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो पहले तुमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। कभी भी तुमको एफ डैश एक्स जो बोलेगा, एफ डैश एक्स, उसका डेरिवेटिव को जीरो निकालना है, ठीक है। जीरो जैसे निकलेगा उससे तुमको डेरिवेटिव का मान के चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल इसका डेरिवेटिव निकल गया, ठीक है। तो तुमको जैसे एक्स a1 a2 दोनों वैल्यू निकले, ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो आपको दोनों पॉइंट निकलेगा। आपको एक भी पॉइंट आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं। मतलब आपको कोई गारंटी नहीं है जो दो ही पॉइंट आपको आएगा, ठीक है। और जैसे आपको दोनों पॉइंट निकल गया, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट का डेरिवेटिव उस पॉइंट में जीरो, ठीक है। मतलब उस जो फंक्शन का हैगा वो जो डेरिवेटिव जीरो, मतलब उस पॉइंट में फंक्शन का जो स्लोप होगा ना, स्लोप हो जाएगा जीरो। मतलब फंक्शन का कोई बात नहीं होगा, मतलब पूरा फंक्शन ये होगा, ठीक है। और जैसे हम लोग एफ डबल डैश निकाल लिया है, ठीक है, इसके बाद ये जो फंक्शन है ना, देखिए ये जो फंक्शन है, इसके बाद मान के चलिए एक तरफ फंक्शन है, ठीक है। इस तरफ कोई एक फंक्शन है, इस तरफ एक मान के चलिए इस जो पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए, इस पॉइंट में फंक्शन का कोई इंप्रूव नहीं है, इस तरफ है, ठीक है। इस तरफ ये देखिए फंक्शन का कोई ये नहीं है। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट तुम a1 मान लो, ए पॉइंट तुम a2 मान लो। मतलब जैसे भी है तुम a2 तुम इस पॉइंट को मान लो, इस पॉइंट को, ठीक है, a2 है। तो इस जो फंक्शन है तुमको a1 और a2 जो पॉइंट मिला है, तो इस फंक्शन पे तुमको बोलना है जो फंक्शन का मैक्सिमम है ना मिनिमम। तो इसके लिए आपको इसको डबल डेरिवेटिव फंक्शन चेक करना। तो एफ डबल डैश a1 आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे एफ डबल डैश a1 तुम चेक करेंगे तो उसको चेक करने के वैल्यू बोलेंगे जो ए ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो। जब भी तुमको ग्रेटर देन जीरो मिलेगा तो a1 इज ए मिनिमम वैल्यू, मतलब a1 जो फंक्शन है वो तुमको मिनिमम वैल्यू दीजिए जब भी तुम्हारा लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। और देखिए f2 जो एफ ए डैश जब ग्रेटर देन जीरो होगा, एफ ए डैश a1 जब ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब उस पॉइंट में फंक्शन का क्या होगा बोलो तो इस जब लेस देन जीरो देगा तो इस पॉइंट में a1 हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए एक क्यू होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी। देखिए आप जब भी कोई एफ डबल डैश निकाले, देखिए इस फंक्शन को आप देख लीजिए, जब भी एफ डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, dy dx मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
ठीक है। जब भी तुम्हारा एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है ना, मतलब ये जो डबल डेरिवेटिव इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन बढ़ता गया है, मतलब देखो इस तरह तुम इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में देखो, इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मान के चलो जो डबल डेरिवेटिव निकलेगी, ये जब ग्रेटर देन तुमको जीरो होगा, मतलब इस तरह पे बढ़ते गया है, मतलब बोल सकते हो तुम ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकते। इसलिए देखिए इस तरह बढ़ते गया, जब बढ़ते गया तब भी कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट में फंक्शन का तुम्हारा मिनिमम है, ठीक है। और जब भी तुम्हारा एफ डबल डैश ए जो a1 है मान है लेस देन जीरो, मतलब ए फंक्शन क्या हो, घट रहे, जैसे घट रहे मतलब क्या, इस तरफ फंक्शन घट रहा है, जैसे इस तरफ पॉइंट को घट गया मतलब उस पॉइंट में फंक्शन का मैक्सिमम, मतलब उस पॉइंट फंक्शन का पीक है, और पीक है इसलिए इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो मिनिमम होता है, और लेस देन जीरो होता है तो लेस देन जीरो होता है तो मैक्सिमम। तो पहले आपको मैक्सिमम और मिनिमम का बारे में ये थोड़ा सा आपको जानना होगा, जो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ डबल डेरिवेटिव क्यू, एफ डबल डेरिवेटिव क्यों चेक करते हैं जानते हैं, क्योंकि वो तुमको एश्योर करते हैं, मतलब गारंटी देता है जब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और एक बात आप लोगों को बोल देता है, मान के चलिए ऐसा भी तो हो सकते हैं जो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट में आइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो लेस देन जीरो, मतलब ऐसा भी तो हो सकते हैं जो इस पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, ऐसा भी हो सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे इसको नहीं होगा, तो जैसे भी तुम जीरो हो जाएगा ना तो उस पॉइंट में उस फंक्शन का तुम बोल नहीं पाएंगे नाइदर मैक्सिमम मिनिमम, मतलब इस पॉइंट में तुम बोलेंगे इसमें नाइदर मैक्सिमा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट में तुम क्या करेंगे, कुछ जांच नहीं कर पाएंगे जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो पहले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, कैसे आपको कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए इस तरफ आपको ग्राफ को याद रखना होगा, जो फंक्शन का मैक्सिमम है मिनिमम वो, और ए भी आपको बोल देता है ऐसा कोई गारंटी नहीं है जो एक फंक्शन का हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा और हमेशा मिनिमम वैल्यू रहेगा, कोई एश्योरेंस नहीं है जब फंक्शन का तुम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते, ठीक है। जैसे आपको तुमको देता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू है बट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है बट देखिए कैसे निकालना है, देखिए इसका पहले डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो तुम क्या होगा 2x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो हो गया इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो हमको चेक करना है एफ डबल डॉट एक्स, तो एफ डबल डॉट एक्स जाके निकलेंगे दो क्या होता है लेस देन जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, तो x जैसे इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा सिंपल आपको डेफिनेशन, और कुछ भी बोलिए इसको आपको थोड़ा सा मतलब जानना होगा, तभी आप कोई भी फंक्शन का मैक्सिमम बोलिए और मिनिमम बोलिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले छोटा सा ट्रिक, पहले क्या करना होगा, पहले फर्स्ट को डेरिवेटिव निकालना होगा, डेरिवेटिव निकाल कर आपको जितना पॉइंट निकालना होगा वो क्रिटिकल पॉइंट देख लेना होगा, और वो सारा पॉइंट में आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो गारंटी दे रहा है जो उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में हो रहा है उस पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, और लेस देन जीरो है मतलब उस पॉइंट में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ये तुमको एश्योर गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम, देखिए आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, देख लो कैसे। देखो मान के चलो तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस जो फंक्शन है इस फंक्शन का तुमको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगा आपको बोलना होगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। अब देख लीजिए इस फंक्शन का पोलेमर फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोग 2 डैश, तो दूसरा लाइन में क्या करना होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा, और जीरो करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, इससे इंप्लाई करेंगे x इक्वल टू 2/2 मतलब 1, मतलब x इक्वल टू जो 1 है इस पॉइंट का, इस फंक्शन का इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है।
मतलब इस फंक्शन का एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और जो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा निकाला, इसका बिहेवियर तुमको चेक करना होगा। मतलब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम। तो इसके लिए तुमको चेक करना होगा एफ डबल डैश एक्स। एफ डैश एक्स तुमको दिया हुआ है 2x माइनस 2। ठीक है, और एफ डबल डॉट एक्स ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2। और जैसे तुम एफ डबल डॉट एक्स ए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तुमको बोल रहे हैं एफ डैश ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश तुम एफ डैश 1 पॉइंट में भी ग्रेटर देन 0, ये तुमको ग्रेटर देन, मतलब ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है, मतलब x इक्वल टू 1 पॉइंट में तुम्हारा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पॉइंट में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, मतलब तुम इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं बोल पाएंगे, कोई भी हो सकता है मतलब। ठीक है, देखो इस जब भी x इक्वल टू 1 इसका मिनिमम है, तो f ऑफ 1 जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 3, मतलब क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 3, मतलब क्या होगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, मतलब a हो जाएगा 2। तो a जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब एस जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कभी मैक्सिमम वैल्यू मिल, मतलब एफ ऑफ एक्स का हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू होगा, मतलब इसका वैल्यू हमेशा 2 से ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू तुमको पता चल गया जो इसका 2 होगा। ठीक है, ऐसे भी तुमको क्वेश्चन देगा और इसी तरह क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको क्रिटिकल पॉइंट 1 निकाला, ऐसा भी बहुत फंक्शन है, क्योंकि हम इसमें 2 डिग्री का लिया है, तुम 3 डिग्री का निकलेंगे। चलो हम आपको दिखाते हैं 3 डिग्री का कोई फंक्शन लेके 3 डिग्री ले लेंगे तो देखो उस फंक्शन का तुमको क्या होगा ना, 2 से भी ज्यादा भी तुमको क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम बता रहे हैं आपको क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। जैसे भी कोई भी फंक्शन को तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा ना, तो इस तरफ आपको तुमको करना है। ठीक है, देखो आपको दिखाता है कोई भी फंक्शन का तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। चलो हम दूसरा एक मैथ आपको तुमको दिखाता है। ठीक है, इसी तरह तुमको कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तुमको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे हम तुमको दिखाता है, मान के चलो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1, ये जो एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का तुमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो पहला काम हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको तुम 0 करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, ये हो 3 को कॉमन लो, ये 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, हम अपना मन से लिया है इसलिए थोड़ा सा 2 डिजिट जो है आपको देख लीजिए इसका क्या होगा। इसका देखो इसका जो रियल रूट है ही नहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी निकलेंगे ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ac, ए का मान 1 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4 लेस देन 0। मतलब ये जो फंक्शन है ना, देखो एफ ऑफ एक्स जैसे इसका 0 है, इसका है जो नो रियल रूट, मतलब इस फंक्शन का तो मैक्सिमम और मिनिमम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन जो फंक्शन है, फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है, इसका कोई रियल रूट नहीं है, मतलब इस फंक्शन का तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन का तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस तरफ भी तुमको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
तो चलो देखते हैं। देखो हम बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको यहाँ पर चुना है कि जो जो क्वेश्चन तुम लोगों को क्या होता है ना, बहुत जो एग्जाम होता है, मतलब खास करके पीजीटी एग्जाम बोलो और टीजीटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम पूछो जो इस तरह मैथ को देते हैं, ठीक है। देखो आपको निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, ठीक है। आपको देखो इस जो फंक्शन है, आपको देखो इस जो फंक्शन है, आपको इस फंक्शन का इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन का आपको मिनिमम, देखो एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है a sin x प्लस 1/3 sin 3x, ठीक है। इस फंक्शन का हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/3, मतलब x इक्वल टू π/3 पॉइंट में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। देन आपको निकालने के लिए बोला है a इज इक्वल टू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, जिस फंक्शन का आपको बोला है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको दिया हुआ है एट x इक्वल टू π/3 पॉइंट। तो हम पहले मैक्सिमम वैल्यू, जब भी तुमको कुछ पॉइंट में आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, मतलब ए वाला तुम्हारा है x इक्वल टू 3 पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है f डैश π/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज ए क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू है मतलब इससे क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट से तो हमने मैक्सिमम, मतलब तुमको दिया हुआ है f डैश π/3 इज इक्वल टू 0, मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखो क्या निकलेगा, हम लोग f डैश x निकालते हैं, f डैश क्या होगा, a हो जाएगा a sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos ऑफ x, ये हो जाएगा 1/3 sin 3x का क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 1/3 और 3 से कट जाएगा, सो f डैश x क्या होगा a cos ऑफ x प्लस cos ऑफ 3x, ठीक है। तुमको निकालने के दिया हुआ है f डैश π/3, ठीक है। सो f डैश π/3 के क्या हो जाएगा a cos π/3 प्लस cos इंटू 3 इंटू π/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f इसका मान क्या होगा, तो इसका मान देखो क्या होगा, इसका मान देखो a हो जाएगा और cos π/3 का मतलब क्या हो जाएगा cos 60, मतलब जिसका वैल्यू होता है sin 30, तो a तुम्हारा हो जाएगा प्लस cos ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो a तुम्हारा इससे इंप्लाई कर रहा है a/2 और cos पाई का वैल्यू तुमको जानना होगा, cos पाई का वैल्यू होता है -1, इससे a/2 इज इक्वल टू 1, इससे इंप्लाई कर रहा है a इज इक्वल टू 2, मतलब a जो वैल्यू है इसका वैल्यू, मतलब इस जो फंक्शन है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो π/3 पॉइंट में है, तो तुम्हारा a है, a का वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर आया है a इक्वल टू 2, मतलब इस पीजीटी एग्जाम में पूछा था, इस क्वेश्चन को क्या है ना, इस क्वेश्चन को पीजीटी एग्जाम में वो लोग पूछे थे, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कराया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू दे के आपको दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो तुमको डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे तुमको देखो इस फंक्शन का, ठीक है, देखो इस फंक्शन का तुमको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू तुम निकालो, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू निकालो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन का तुमको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0, ऑप्शन में 1/3, सी में दिया हुआ है 1, डी में दिया हुआ है 3, मतलब इस जो फंक्शन है f ऑफ x 1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का तुमको मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोले। तो पहले तुम देखो जैसे है तुम f ऑफ x निकालो, f ऑफ x तुमको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला काम तुमको f डैश निकालना है, f डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव u बाई v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो u बाई v वाला फॉर्मूला जैसे भी तुम डेरिवेटिव निकालो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर बीच में माइनस होता है, ठीक है, जैसे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू होता है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो तुम f डैश x को जैसे 0 करेंगे तो तुम्हारा ऊपर वाला ए वाला 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा इस वाला ऊपर वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाला 0 होगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
इंटू 2x माइनस 1, ठीक है, -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो सारा कट जाएगा। देखो ये 2x प्लस ए हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा 2x क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर -x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर बीच में माइनस है, सेकंड ब्रैकेट, इसको तुम तोड़ो, ये 2x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, फिर बीच में 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे तुम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, तो देखो कैसे कैसे काटेगा, तुम्हारा सारा कट जाएगा। तो देखो ये 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब -1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जैसे तुम इसको 0 होगा तो देखो काटेगा कैसे, ये देखो प्लस 2x माइनस 2x काटेगा, ठीक है। देखो ये 2x क्यूब और -2x क्यूब ये भी काटेगा, ठीक है। ये देखो -x प्लस x ये भी काटेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 2x स्क्वायर, देखो ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर देखो -x स्क्वायर और -x स्क्वायर ये भी दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो तुम्हारा बचा हुआ है देखो 2x स्क्वायर, ये तुमको बचा हुआ है, इसमें तुम कैलकुलेशन करेंगे तो बचा होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे कैलकुलेशन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1 से इंप्लाई करें x का मान प्लस माइनस 1, मतलब x का मान तुम्हारा आइदर होगा +1 और -1, ठीक है। जैसे तुम इसको डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, दोनों पॉइंट में तुमको चेक करना है, तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, f डबल डेरिवेटिव 1, जैसे तुम 1 पॉइंट में तुम इस डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे ना, तो इसका f डबल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है, सॉरी f डैश 1 इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 0, मतलब इस पॉइंट में फंक्शन का तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इस पॉइंट में फंक्शन का, मतलब इसको तुम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। नहीं तो ऐसा भी तुम कर सकते हो कभी कभी, जब भी तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना, तो इस दोनों पॉइंट को बैठा के चेक कर लेना है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें है वही तुम्हारा मैक्सिमम और सबसे ज्यादा वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम इसको चेक करेंगे तो x इक्वल टू जो 1 है 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 1/3, ठीक है। और इसको जैसे तुम -1 पॉइंट को चेक करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 1 मतलब a तुम्हारा 3, मतलब a तुम्हारा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और a हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, a तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू 1/3 हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोले, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन तुमको दे सकते हैं, ये भी तुम्हारा पीजीटी एग्जाम में पूछे थे, ये तुम्हारा कोई पीजीटी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे थे, क्योंकि कोई एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा उसका मिनिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। अलग अलग फंक्शन का अलग अलग रूल है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इस बार देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का तुमको कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, फॉर्मूला सेम कोई नहीं है, मतलब फॉर्मूला अलग अलग, इसमें कोई ये नहीं है, तुमको यही करना है, तुम कुछ भी करके भी तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, बट मेथड इज सेम। डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद डेरिवेटिव जैसे निकलेगा उसके बाद तुमको इस फंक्शन का निकालना है, ठीक है। जैसे देखो इस तरफ कोई भी तुमको फंक्शन देगा ना, इस तरफ, ठीक है, जैसे तुमको थोड़ा इस तरफ कोई भी फंक्शन बोला है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका इस टाइप का कोई फंक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमा और इसका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। कोई भी फंक्शन तुम्हारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा फॉर्मेट में रहेगा ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इस फॉर्म में रहेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a² प्लस b², a हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और a तुम्हारा जैसे तुम इसमें माइनस लगा देंगे, a हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम वैल्यू √a² माइनस b², मतलब a sin थीटा प्लस b, मतलब ऐसा भी कुछ भी तुम a cos थीटा प्लस b sin थीटा कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो ट्रिगोनोमेट्री का, इस तरफ को कोई फंक्शन हो, तो इसका तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a, और इसका
देखिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या होता है, मान लीजिए सी को ऐड कर देते हैं, सी प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा और बी सी से कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट तुमको जोड़ दिया तो बोलेगा जो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम सिर्फ सी जुड़ जाएगा, सी प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, इसका जो मिनिमम हो जाएगा सिर्फ सी ऐड हो जाएगा, सी माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसी से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते ही है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रिगोनोमेट्री के साथ कुछ खेल, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज हो रहा है और इससे तुमको मैक्सिमम मिनिमम भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो मैक्सिमा और ये जो मिनिमा आया है उसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। डेरिवेटिव को जीरो करना है, क्रिटिकल पॉइंट बैठाना है, क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव चेक करना है, तो तुमको यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू। ये तुम्हारा थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड टाइप का है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार देते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, जो इस तरह हो जाता है इसका मैक्सिमा इसका मिनिमम, ठीक है। जैसे तुमको हम इस वाला फंक्शन का तुमको मैक्सिमम वैल्यू, जैसे तुम मैक्सिमम वैल्यू बोले, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब ए हो जाएगा 5 इसका मैक्सिमम, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -5 और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा +5, ठीक है। ये थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लॉजिक का है, इस तरह क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम और एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपको उनको बोला है इस फंक्शन का 2 प्लस cos 3 थीटा प्लस 3 मान के चलो 3 साइन थीटा, साइन 3 थीटा, ठीक है। तो ए 2 cos 3 थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इस फंक्शन का तुमको मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो पहले तुमको देखो, पहले हम एक बात बोल देते, ये जो दोनों है ना, दोनों को थीटा का मान सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक cos 2 थीटा दे दिया दोबारा में cos sin 3 थीटा, ऐसा भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। जब तुम्हारा दोनों थीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा तो इस फंक्शन का तुमको मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इस दोनों का, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10, इस फंक्शन का मैक्सिमम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। सो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा इसका मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 हो जाएगा इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इस फंक्शन का मैक्सिमम है, क्योंकि इस फंक्शन का तुमको पहले निकालना, जैसे ए वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला a प्लस सी इंटू ए प्लस बी इंटू कॉस थीटा, इस तरह पहले a कॉस थीटा प्लस बी थीटा निकालना है, उसके बाद c को ऐड कर देना, c को जैसे ऐड कर देंगे c प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलो देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी देते हैं कभी कभी, तो इस तरह क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। देखो तुमको निकालना है सम निकालना है, सम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा का सम निकालना है, ठीक है। तुमको फंक्शन दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, इसका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इस फंक्शन का तुमको मैक्सिमा और मिनिमा, ऑप्शन में दिया हुआ है 3, बी में 4, सी में 5, डी में 7। तो इस फंक्शन का तुमको मैक्सिमा और मिनिमा का सम निकालना है। तो पहले जैसे हम लोग स्टैंडर्ड ये जो फॉर्मूला जानते हैं उस तरह फॉर्मूला में जाएंगे, तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 इंटू थीटा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos टू द पावर 4 थीटा। तो देखो ये 2 sin स्क्वायर थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, और 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा।
ये दोनों फॉर्मूला का देखो 4 साइन स्क्वायर, इसको हम लिख 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू 2 थीटा, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा तर होल स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। इसको तुम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा तर होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस इंटू 2 थीटा तर होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे 1 प्लस 2 कॉस थीटा तोड़ेंगे ये 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा काटेगा, तो यहाँ पर जोड़ा हुआ है 3 प्लस 2 क्या 2 प्लस 1 क्या होगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 थीटा है तो हम इसी वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। तो कैसे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको हम जोड़ेंगे 2 प्लस ए हो जाएगा हाफ इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ए वाला थीटा है तो इसका जगह 2 बैठ जाएगा, तो ए हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस 4 इंटू थीटा, कॉस 4 थीटा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस हाफ प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है। ए तुम्हारा हो जाएगा 5/2, ठीक है। ए हो जाएगा कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, देखो 5/2 प्लस कॉस 4 थीटा 2। तो इस जो फंक्शन का, इस फंक्शन का, और ऐसा भी बोल सकते हो देखो इस फंक्शन का कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है। तो इस जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन का तुम इस फॉर्मेट में करेंगे, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा 5/2 प्लस कॉस 4 थीटा इंटू हाफ, प्लस हम लिख सकते हैं 0 इंटू साइन 4 थीटा, लिख सकते हैं ना 0 इंटू साइन 4 थीटा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ हाफ का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा हाफ। ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर माइनस हाफ, ठीक है। ये हो जाएगा मैक्सिमा और इसका हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जैसे मैक्सिमा हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सो इसका मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 5/2 प्लस ऑफ हाफ, तो 5/2 प्लस ऑफ हाफ क्या होगा 6/2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा 5/2 माइनस ऑफ हाफ क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2, मतलब सम ऑफ मैक्सिमा प्लस मिनिमा। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ मैक्सिमा प्लस मिनिमा हो जाएगा 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब मैक्सिमा प्लस मिनिमा का सम हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन तुमको मैक्सिमा और मिनिमा का हैंडल करना है, ठीक। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन में है तो देख लेते हैं। मतलब इस तरफ का जो क्वेश्चन है ना, इस तरफ का क्वेश्चन वो लोग क्या करेंगे बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ऐसे भी, ठीक है, देखो बोल रहा है 1 मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इसको बोल रहा है 1 मैक्सिमा, इसका 1 मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब तुमको दिया हुआ है sin टू द पावर px इंटू cos टू द पावर q इंटू x। इस फंक्शन का तुमको 1 मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। ऑप्शन में बोला है x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ p बाय q। ऑप्शन बी में दिया हुआ है x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ q बाय p। सी में दिया हुआ है x इक्वल टू tan इनवर्स p बाय q, और डी में दिया हुआ है tan इनवर्स q बाय p, x इक्वल टू। आपको निकालने के लिए बोला है इसका मैक्सिमम 1 मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हमको जो दिया हुआ है, मान के चलो f ऑफ x इक्वल टू हम लिख लेते हैं साइन का पावर में p ऑफ x इंटू कॉस का पावर में q इंटू x। पहले इसका डेरिवेटिव निकालो f डैश ऑफ x। पहला काम जब भी तुमको मैक्सिमम बोलेगा और मिनिमम बोला, पहला काम उसका डेरिवेटिव निकाल को और क्रिटिकल पॉइंट तुमको निकालो। तो f डैश x इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, a हो जाएगा p sin टू द पावर
p माइनस 1x, ठीक है, इंटू कॉस टू दी पर क्यू एक्स, सॉरी कॉस टू दी पर क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस इंटू एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस क्यू को रखो यहाँ पर कॉस इंटू क्यू माइनस 1 इंटू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू साइन टू दी पर पी इंटू एक्स। तो एफ डैश इज इक्वल टू 0, एफ डैश इज इक्वल टू 0, इसके इंप्लाई क्या करेगा, एफ डैश इक्वल टू 0 मतलब इसको पूरा का 0, तो ए तुम्हारा हो जाएगा p साइन टू दी पर p माइनस 1 एक्स, ठीक है, इंटू कॉस टू दी पर क्यू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस कर लो, माइनस कॉस टू दी पर क्यू माइनस 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन टू दी पर पी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स को हम लोग 0 करेंगे तो इसको 0 मिलेगा। तो इससे है ना, इससे हम तुम साइन टू दी पर p माइनस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस टू दी पर q माइनस 1 इंटू एक्स को कॉमन लेंगे, ये पूरा को कॉमन लेंगे। जैसे पूरा इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो पड़ा रहेगा p cos स्क्वायर x, p cos स्क्वायर x, क्योंकि देखो यहाँ पर cos x आएगा, यहाँ पर cos x आएगा, ठीक है, माइनस q साइन स्क्वायर x इज बराबर इक्वल टू 0। मतलब एक आपको तुमको मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, तो इससे में तुम 0 है तो तुम देखो इसको जो पूरा वैल्यू दोगे इसको तुमको बोल रहा है 0, मतलब a तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो a तुम्हारा जैसे 0 हो जाएगा, a तुम्हारा क्या हो जाएगा p cos स्क्वायर x माइनस q साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0 है। जैसे उसको तुम 0 करेंगे तो a तुम बराबर ले सकते हो, तो p cos स्क्वायर x इज इक्वल टू q साइन स्क्वायर x, ठीक है। सो तुम बराबर लिख सकते हो tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा p बाई q, ठीक है। सो tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा p बाई q, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सो tan ऑफ x हो जाएगा रूट ओवर ऑफ p बाई q। सो इसमें x हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ p बाई q, मतलब तुम्हारा एक्शन में जो है tan इनवर्स रूट ओवर p बाई q हो जाएगा इसका एक वैल्यू। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही है आज के लिए एक मैक्सिमा और मिनिमम का जो क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है इसी तरह क्वेश्चन मतलब हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम को सॉल्व करना चाहिए, और मेथड सेम ही है, पहले डेरिवेटिव का 0 निकालो, और जैसे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल गया, फिर तुम्हारा आएगा डबल डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव क्या बोलेगा, उसको ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, उस पॉइंट में तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है, और लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। तो यही तुमको करना है, थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम का जो सारा मैथ है सारा मैथ सॉल्व हो जाएगा। और इससे आपको लगभग एवरी क्वेश्चन में आप बोलिए, कोई सीबीएसई एग्जाम बोलिए तो मतलब बोर्ड का जैसे होता है, तो उससे आपको 5 से 7 नंबर तो आता ही है, 5 नंबर का मैथ है। और हम लोग को जो टीचिंग एग्जाम का मैथ बोलते हैं तो उससे भी तुमको लगभग 3 से 4 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही सॉल्यूशन है, और सही में वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।